नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। पिछले जो 2 वीडियो थे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका। राजनीति विज्ञान और पंजाबी विषय का जो पैटर्न हमने बताया था, इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि समाजशास्त्र विषय के अंदर हमारे कौन-कौन से यूनिट के अंदर विषय वस्तु रहने वाली है और इसके साथ-साथ उनके संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो कौन से हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो हमारी बुक है समाजशास्त्र से संबंधित, उस बुक का नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो ये हमारी बुक रहने वाली है। तो इसी बुक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 यूनिट रहेंगी और उन 5 यूनिट से ही संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं। तो पहली जो यूनिट है उसके अंदर समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और दायरा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए वैज्ञानिक और मानवतावादी अभिविन्यास, ये आपके पहली यूनिट के अंदर टॉपिक रहेंगे। तो अगर अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के हिसाब से देखें तो समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति, ये वाला जो प्रश्न है वो काफ़ी इसके अंदर महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये जो 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रकृति से संबंधित, परिप्रेक्ष्य से संबंधित और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट है, इसके अंदर सिलेबस रहेगा आपका मूल अवधारणाएं। ये मूल अवधारणाएं किससे संबंधित है? समाज, समुदाय, संस्था, संघ, समूह, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति या स्थिति और भूमिका, इससे संबंधित आपके ये प्रश्न बनेंगे। दूसरी यूनिट में केवल यही टॉपिक है। अगर हम तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट के अंदर व्यक्ति और समाज, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इससे संबंधित प्रश्न है। समाज और समाजीकरण का अर्थ और चरण, एजेंसियां यानी कि कौन कौन से साधन हैं। यहाँ से एजेंसियों से मतलब आप ये ले सकते हैं कि समाजीकरण का क्या अर्थ है, इसके क्या चरण हैं और इसके क्या साधन हैं और इसके क्या सिद्धांत हैं। इसके बाद व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार का संबंध है, सामाजिक नियंत्रण, मापदंड, मूल्य और प्रतिबंध, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, इनका अर्थ, रूप और सिद्धांत, इससे संबंधित आपके प्रश्न बने। इसके बाद जो अपनी चौथी यूनिट है, इस चौथी यूनिट के अंदर सामाजिक परिवर्तन, तो इसका अर्थ रहेगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार। इसके बाद विकास एवं क्रांति, प्रगति एवं विकास, सामाजिक परिवर्तन के कारण और ऑगबर्न, सोरोकिन और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और अगर हम चौथी यूनिट के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इसमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा, ये जो सिद्धांत दे रखे हैं ऑगबर्न, सोरोकिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा चांस रहेगा कि जो अपने सेक्शन बी के अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और फिर जो सामाजिक परिवर्तन के कारण, ये जो सामाजिक परिवर्तन के कारण आपके दे रखे हैं, तो यहाँ से ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, एक ये वाला प्रश्न, और उसके बाद ये सामाजिक परिवर्तन के कारण और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो ऑगबर्न, सोरोकिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। और इसके बाद जो चौथी यूनिट है, ये तो हमारी होगी। पांचवी यूनिट में समाजशास्त्र के उपयोग, जैसे अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र, इसको अपने व्यवहारिक समाजशास्त्र का नाम भी दे सकते हैं, इसका परिचय, और समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं, समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन, समाजशास्त्र और सामाजिक नीति और क्रियान्वयन। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न और बनेंगे। ये जो व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। और फिर उसके बाद समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं,
यहाँ से एक प्रश्न बनेगा और फिर आ जाएगा यहाँ से एक प्रश्न सामाजिक परिवर्तन का। तो 5वीं यूनिट से यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि पाँचों जो यूनिट है इसके अंदर हमारा कौन कौन सा सिलेबस के अंदर विषय वस्तु है और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल उन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब इन्हीं 5 जो यूनिट हैं उनके हिसाब से अब अगर अपने देखें तो परीक्षा का पैटर्न जो बाकी विषयों का है वो वही रहने वाला है। जैसा कि आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखा था, तो उस वीडियो के अंदर एक थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी कि जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी कि टोटल बी सेक्शन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक यूनिट से केवल 2 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपके जो सिलेबस को 3 पेपर के अंदर 3 सेक्शन उनके बना दिए थे। जो 5 यूनिट हैं उनके 3 सेक्शन बना करके पेपर पैटर्न बना दिया। तो जो सेक्शन ए है आपने बाकी विषयों का भी देखा, तो इसके अंदर भी आपके 5 जो प्रश्न हैं वो विकल्प वाले रहने वाले हैं। जैसे ये पहला प्रश्न था और इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न और फिर 5वां प्रश्न। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सभी के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले रहने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले रहेंगे और इन्हीं के अंदर ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और फिर ये जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके पेपर के अंदर जैसे दिखाया है, ये एक तरह का मॉडल पेपर है। तो इसके अंदर भी आपको ये 5 क्वेश्चन दे दिए, तो ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 10 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल इस सेक्शन का अंक रहेगा 20। तो इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर आपके 20 नंबर रहेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं। कोई बुक से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, एक प्रश्न परिभाषा से संबंधित, और या कोई किसी ने कोई सिद्धांत दे रखा है, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स से संबंधित, तो ऐसे किसी का सिद्धांत दे करके ये पूछ लेंगे कि ये सिद्धांत किसका है। ठीक है, या बुक का नाम दे करके ये पूछ लेंगे कि ये बुक किसकी है। तो ऐसा प्रश्न इस ऑप्शन के अंदर रहने वाला है। और फिर उसके बाद जो ये अपने रिक्त स्थान वाले थे, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। वैसे तो बहुत लंबी विषय वस्तु हो जाती है, तो उतने में खाली स्थान बहुत कहीं से भी बन सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा केवल वहीं से ही रिक्त स्थान बनेगा। ज़्यादा वैसे तो पूरी बुक के अंदर कहीं से भी वो रिक्त स्थान बना दें, ऐसा नहीं है। बुक का नाम दे करके, रिक्त स्थान दे करके, फिर आगे ये पूछ लेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान में आपको किसी राइटर का नाम दे लिखना पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे। जैसे ये हमने कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये प्रवर्तक पूछ लिया यहाँ पे कि समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछ लिया, और ऐसा ही प्रश्न आपके ऑप्शन के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे अपने जो सेक्शन बी है इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि 5 यूनिट हैं और आपके इसके अंदर 5 प्रश्न ही रहने वाले हैं। ठीक है, और जैसे 11 नंबर और 12 नंबर, फिर 13 नंबर और फिर 14 और फिर 15। तो ये आपके 15 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको अथवा में दे रखा है, तो जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट, तो ये वाला जो 11वां क्वेश्चन है ये पहली यूनिट के अंदर से आया है। ये वाले दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये पहली यूनिट के अंदर आए हैं, पहली यूनिट के अंदर से आए हैं। तो इसके अंदर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, और ये रहेगा आपका 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन बना है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके दूसरी यूनिट से बने हैं और दोनों में से आपको
पहली यूनिट की तरह ही जैसा हमने ये 11वां क्वेश्चन किया था वैसे ही एक क्वेश्चन करना है, ये भी 8 नंबर का रहने वाला है। ऐसे ही 13वां 14वां ये भी अगली यूनिट से आए हैं। 13वां क्वेश्चन तीसरी यूनिट से हो गया, 14वां क्वेश्चन चौथी यूनिट से हो गया, पाँचवां जो अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन ये 5वीं यूनिट से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये 5 क्वेश्चन है ये 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां यानी कि सेक्शन के हिसाब से देखें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां, तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके बी सेक्शन के अंदर हर एक यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको उन दोनों में से ए करना है। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी की। तो इसके अंदर हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। ये जो 16वां क्वेश्चन है ये आपके पूछा गया है पहली यूनिट से, और ये 17वां क्वेश्चन है ये आपके पूछा गया है दूसरी यूनिट से। 18वां जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है तीसरी यूनिट से, और जो 19वां क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है चौथी यूनिट से, और उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है ये आपके पूछा गया है 5वीं यूनिट से। तो सीधा सा मतलब हुआ कि हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक यूनिट में से। लेकिन इसमें आपको सभी प्रश्न नहीं करने हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे क्वेश्चन ना करके आपको इसमें एक विकल्प के तौर पर आपको मिल रहे हैं कि आप इसमें से केवल 3 क्वेश्चन ही करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये आपके रहेगा 20 नंबर का एक क्वेश्चन। तो टोटल जो 3 क्वेश्चन आप करोगे तो ये सेक्शन सी जो है वो आपका रहेगा 60 नंबर का। 60 नंबर का ये आपका सेक्शन है। तो एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पंजाबी वाले में बताई थी, तो उसके अंदर क्या था कि आप यूनिट के अंदर बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा क्वेश्चन हर एक यूनिट के अंदर याद कर रहे हैं। इससे बेहतर विकल्प तो यही रहता है कि आप कोई भी 3 यूनिट आप डिसाइड कर लो, कोई भी 3 यूनिट, वो देख लो कि मेरे ये 3 यूनिट अच्छे हैं, मैं इन पे अच्छी पकड़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उस प्रकार से आप ये 3 यूनिट डिसाइड कर लो कि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसके बड़े क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं, बड़े क्या सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर उसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता तो वही क्वेश्चन आपको छोटा मिल जाएगा, यानी कि 5 जो आपके 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हर एक यूनिट से बी सेक्शन के अंदर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इधर आपको अगर वो क्वेश्चन बी सेक्शन के अंदर नहीं आया तो वही क्वेश्चन फिर आपको वो सी सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो सेक्शन सी के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए केवल 3 यूनिट पर आप फोकस करें, अच्छा फोकस करें 3 यूनिट पर। 3 यूनिट के सभी बड़े प्रश्न आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि 5वीं यूनिट के अंदर ये अनुप्रयुक्त और समाजशास्त्र का परिचय अच्छा क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ सामाजिक समस्याएं अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आप कुल मिला के देखो कि एक यूनिट से 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसमें से आपको पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हर यूनिट से अगर आप बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उससे संबंधित आप प्रश्न तैयार जरूर करें। आपको कहीं और बदला हुआ प्रश्न आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये सीधा सीधा लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और प्रकार, तो ऐसा प्रश्न दिया है तो आप ये देखो कि बुक के अंदर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और प्रकार कहाँ लिखे हुए हैं, तो आप सिर्फ वही प्रश्न याद करो। उसके बाद आप ये प्रश्न देखोगे कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कहाँ दे रखे हैं, क्या कारण है समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो आप उस तरह का प्रश्न वहाँ बुक के अंदर देखें और वो पढ़ें। आपके 3 सिद्धांतकार दे रखे हैं, ऑगबर्न है, सोरोकिन है, कार्ल मार्क्स है, तो इनके आपको सिद्धांत दे रखे हैं। तो आप ऑगबर्न का सिद्धांत और सोरोकिन का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ये आप 3 पढ़ लीजिए। तीनों में से एक क्वेश्चन संभावना है आपको पेपर में जरूर 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 मिलेगा। और इसके बाद जो तीसरी यूनिट है इसके अंदर जो सामाजिक स्तरीकरण वाला हो गया,
समाजीकरण का अर्थ, ठीक है, और व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध वाला हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आपके सबसे ज़्यादा हार्ड जो मेरे अनुसार, मैं जहाँ तक मेरी राय है, तो दूसरी यूनिट आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपके कई सारे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि समाज का है, समुदाय का है, संस्था का है, संघ का है, समूह का है, और सामाजिक संरचना का है, संस्कृति का है, परिस्थिति का है, और भूमिका का है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। 9 क्वेश्चन अगर टॉपिक के हिसाब से देखें, लेकिन आपके परीक्षा के अंदर इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ये जो 9 क्वेश्चन आपके सामने टॉपिक के हिसाब से दे रखे हैं, तो इनके अंदर से 3 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी मिल जाने हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर जो समाज है, समुदाय है, और इसके साथ साथ संस्था है, तो कोई ऐसा प्रश्न आप ढूंढिए जिसके अंदर ये बताया गया हो कि समाज और समुदाय के बीच क्या संबंध है, या इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। और उसके बाद परिस्थिति और भूमिका, ये क्या है, ये एक इकट्ठा ही प्रश्न बन जाएगा कि परिस्थिति और भूमिका, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, उस प्रकार से ये प्रश्न होगा। तो आप वहाँ से भी बुक के अंदर ये पढ़ सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अगर आपको कोई समस्या है किसी टॉपिक से संबंधित, आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि समाजशास्त्र के अंदर आपके जो विषय हैं और जो भी विषय वस्तु है उसके अंदर आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, आप मुझे बताइए। कमेंट के अंदर आप लिखिए, तो फिर हो सकता है कि हम आपकी समस्या का समाधान करें, और उस टॉपिक से संबंधित, उस टॉपिक से जो भी हम जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी वो हम वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ साथ लाइक शेयर तो करना ही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, एक रिस्पांस दें मुझे कि आप मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लाइक करके, शेयर करके, या कमेंट में आप बता सकते हैं कोई समस्या है, कहाँ गलती हो रही है, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।